हम लोग देखने वाले हैं लेंस के बारे में। लेंस क्या होता है, लेंस की परिभाषा क्या होती है। लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जैसे कांच जो दो गोलीय पृष्ठों या एक गोलीय पृष्ठ तथा एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है, लेंस कहलाता है हमारा। लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस, दूसरा अवतल लेंस होता है। आइए जानते हैं उत्तल लेंस किसे कहते हैं। वह लेंस जो बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं। इसे इंग्लिश में कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। अवतल लेंस किसे कहते हैं, वह लेंस जो बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा होता है अवतल लेंस कहते हैं। इसे इंग्लिश में कॉन्केव्स लेंस कहते हैं। इनके भी तीन तीन पार्ट होते हैं, लेकिन हमारे एग्जाम में उत्तल लेंस और अवतल लेंस से क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं अधिकतर। आइए देखते हैं इनमें क्या होता है। किसी भी लेंस पर प्रकाश की किरण सदैव बाईं तरफ से डाली जाती है, बाईं ओर से डाली जाती है, चाहे कोई भी लेंस हो। दूसरा, यदि उत्तल लेंस में यह जो होता है यह मुख्य फोकस होती है, इस रेखा को हम मुख्य फोकस बोलते हैं। मुख्य फोकस नहीं, मुख्य अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष। उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणों अपवर्तन के पश्चात किसी एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, अर्थात मिलती हैं, जिसे हम अभिसारीय लेंस कहते हैं। अभिसारीय लेंस, उत्तल लेंस को हम अभिसारीय लेंस भी कहते हैं। अवतल लेंस मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात अपसरित हो जाती हैं, अर्थात फैल जाती हैं। इसे हम अवतल लेंस को अपसारीय लेंस भी कहते हैं। अपसरित मीन्स होता है फैलाना। प्रकाश की किरणों को अवतल लेंस फैला देता है, जबकि उत्तल लेंस मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणों को किसी बिंदु पर, एक बिंदु पर मिलती है। एग्जाम में लेंस का सूत्र पूछता है। कि लेंस का सूत्र क्या होता है। हमारा लेंस का सूत्र 1/f = 1/v - 1/u होता है, या इसी को पूछता है u, v तथा f में लेंस के लिए क्या संबंध होता है, तो वह लेंस का सूत्र ही होता है 1/f = 1/v - 1/u। यहाँ से एग्जाम में एक और सूत्र पूछा जाता है। लेंस के रेखीय आवर्धन, लेंस के रेखीय आवर्धन का सूत्र पूछा जाता है। लेंस के रेखीय आवर्धन को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, और स्मॉल m = होता है I/O, जहाँ I प्रतिबिंब की लंबाई होती है, O वस्तु की लंबाई होती है, जिसे हम लेंस से प्रतिबिंब की लंबाई को अर्थात दूरी को हम v से डिनोट करते हैं, और लेंस से वस्तु की लंबाई अर्थात वस्तु की दूरी को हम u से डिनोट करते हैं। और यह भी आपके रेखीय आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है। कि लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता का सूत्र, या इससे अधिक पूछा जाता है काफी एग्जाम में कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, और इसका जो सूत्र होता है P = 1/f, जहाँ पर f
लेंस की फोकस दूरी होती है और यह आपका लेंस की क्षमता का सूत्र होता है। या यह हो सकता है यदि हम इसे सेंटीमीटर में करते हैं तब हमारे लेंस की क्षमता का सूत्र होता है P इक्वल टू 100/F, जहां F सेंटीमीटर में होता है। यह हमारे लेंस की क्षमता का सूत्र है। यह जब फोकस दूरी मीटर में होती है तब लेंस की क्षमता का सूत्र यह होता है, यदि फोकस दूरी सेंटीमीटर में होती है तो लेंस की क्षमता का सूत्र यह होता है। लेंस के क्षमता का फार्मूला P इक्वल टू 1/F मीटर होता है, P इक्वल टू 100/F सेंटीमीटर होता है। ये दोनों लेंस के फार्मूला होते हैं। एग्जाम में यदि यह फार्मूला न पूछा जाता है तो इस पर कोई ना कोई एक टिपिकल प्रश्न होता है। आपसे कह देता है कि किसी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, तब उस लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए, अर्थात P की वैल्यू पूछता है। तो जैसे ही हम देखते हैं कि यह हमारी जो फोकस दूरी है यह सेंटीमीटर में है और हमारी क्षमता पूछ रहा है, तो हम तुरंत इस फार्मूले का यूज कर देते हैं। P इक्वल टू 100/F, जहाँ पे फोकस दूरी सेंटीमीटर में होती है। और जैसे ही हम लगाते हैं P इक्वल टू 100 फोकस दूरी F 20 सेंटीमीटर 20, और जैसे हम इसका डिवाइड करते हैं 5 डायोप्टर, क्योंकि लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वह डायोप्टर होता है, जिसे हम कैपिटल D से डिनोट करते हैं। फोकस दूरी न दे करके कह देता है कि किसी लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है प्लस 2 डायोप्टर है, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो तुरंत हम लेंस की क्षमता का ही फार्मूला लगाते हैं, P इक्वल टू 1/F। P की वैल्यू हमारी है 2 डायोप्टर इक्वल टू 1/F। F का मान हमें चाहिए, तो F इक्वल टू हमारा हो जाता है 1/2, अर्थात जैसे हम 2 का डिवाइड 1 में करते हैं हमारा 0.5 आ जाता है। यह मीटर होता है। क्यों? क्योंकि हमने इस वाले लेंस की क्षमता के फार्मूले का यूज किया हूँ, जो F हमारा मीटर में है। यदि आंसर में सेंटीमीटर में देता है तो हम इसे मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो 100 से हमने गुणा कर देते हैं, और जैसे हम करते हैं हमारा आ जाता है 50 सेंटीमीटर। लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर या फिर फोकस दूरी 0.5 मीटर होगी। ये पूछे जाते हैं, संपर्क में रखें 2 लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी। पहला कंडीशन हमारा कहता है जब दोनों लेंस उत्तल हों तब उसकी संयुक्त फोकस दूरी क्या होगी। तब संयुक्त फोकस दूरी का फार्मूला होता है हमारा 1/F इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2। आपके ऑप्शन में इस तरह का रहेगा। यदि यह इस तरह नहीं रहेगा तो आपको सीधे सीधे F इक्वल टू रहेगा F1 F2/F2 प्लस F1, या F1 प्लस F2 दोनों हो सकता है। यह आपके जब दोनों लेंस उत्तल हो तब के संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का फार्मूला यह होगा। जब दोनों लेंस अवतल हो तब लेंस की संयुक्त फोकस दूरी क्या होगी। उसकी फोकस दूरी होती है F इक्वल टू -F1 F2/F2 प्लस F1 या F1 प्लस F2। तीसरा, जब एक लेंस उत्तल व दूसरा अवतल हो तब के लिए संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है। F इक्वल टू F1 F2/F2 माइनस F1। जब एक लेंस उत्तल व दूसरा अवतल हो तब के लिए फोकस दूरी का सूत्र F इक्वल टू F1 F2/F2 माइनस F1 होता है, जहां F1 उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है और F2
अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है। f1 उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है और f2 अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है। फार्मूले में 3 कंडीशनें आती हैं। नंबर फर्स्ट कंडीशन कहता है जब f1 ग्रेटर देन f2 हो, अर्थात जब उत्तल लेंस की फोकस दूरी अवतल लेंस की फोकस दूरी से अधिक होता है तब लेंस की संयुक्त फोकस दूरी क्या होगी। उस समय संपर्क में रखे दोनों लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, और संपर्क में रखे दोनों लेंस अवतल लेंस की भांति व्यवहार करते हैं। दूसरी कंडीशन कहती है कि जब f2 ग्रेटर देन f1, अर्थात अवतल लेंस की फोकस दूरी उत्तल लेंस की फोकस दूरी से अधिक होती है तब लेंस की संयुक्त फोकस दूरी क्या होगी। तब लेंस की संयुक्त फोकस दूरी धनात्मक होती है और लेंस उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है। तीसरी कंडीशन कहती है f1 इक्वल टू f2, अर्थात उत्तल लेंस की फोकस दूरी और अवतल लेंस की फोकस दूरी जब दोनों बराबर होती हैं तब संयुक्त फोकस दूरी क्या होगी। उस समय संयुक्त फोकस दूरी अनंत होती है और जो लेंस होते हैं वह समतल प्लेट की भांति व्यवहार करते हैं। इन लेंस के चैप्टर में इन पर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिन्हें हम देखते हैं। फार्मूला और एग्जाम में पूछा जाता है कि लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र क्या होता है, तो वह x डैश इक्वल टू f डैश होता है। यहाँ पर यह फार्मूला काफी एग्जामों में पूछा गया है। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। आइए देखते हैं उन पे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इस चैप्टर के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार रिपीट करते हैं। पहला है अवतल लेंस की फोकस दूरी का कार्तीय चिन्ह होता है। आपको हम अभी बताएं कि अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वह ऋणात्मक होती है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है किस लेंस की फोकस दूरी आभासीय होता है। अवतल लेंस की फोकस दूरी आभासी होती है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है लेंस की फोकस दूरी किस प्रकार के लिए अधिकतम होती है, किस प्रकाश के लिए अधिकतम होती है। तो वह लाल रंग के प्रकाश के लिए अधिकतम होती है। जिस प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा उस प्रकाश की फोकस दूरी सबसे अधिक होगी और जिस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगी उस प्रकाश के फोकस दूरी सबसे कम होगी। बैगनी रंग का प्रकाश की फोकस दूरी सबसे कम होती है क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस स्थिति में लेंस की प्रथम फोकस दूरी का मान द्वितीय फोकस दूरी के मान के बराबर नहीं होता है। जब लेंस के दोनों ओर का माध्यम भिन्न होता है उस स्थिति में प्रथम फोकस दूरी का मान द्वितीय फोकस दूरी के मान के बराबर नहीं होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी लेंस को ऐसे द्रव में डुबोया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से कम हो तो लेंस की फोकस दूरी व प्रकृति पर उस समय फोकस दूरी बढ़ जाएगी और प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसी लेंस को ऐसे द्रव में डुबोया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से कम हो तो लेंस की फोकस दूरी व प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। फोकस दूरी बढ़ जाएगी
और प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात प्रकृति नहीं बदलेगी। इसी तरह का एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि किसी लेंस को ऐसे द्रव में डुबोया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से अधिक हो, तो लेंस की फोकस दूरी व प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उस समय फोकस दूरी घट जाती है और प्रकृति भी बदल जाती है, अर्थात उत्तल लेंस अवतल लेंस की भांति कार्य करने लगता है और अवतल लेंस उत्तल लेंस की भांति कार्य करने लगता है। क्वेश्चन, कांच के एक उत्तल लेंस को कांच से अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी और प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। फोकस दूरी बढ़ जाएगी और प्रकृति भी बदल जाएगी। अगला क्वेश्चन, जल के भीतर वायु का बुलबुला किस लेंस की भांति व्यवहार करता है, तो वह अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है, या इसी को हम बोलते हैं अपसारीय लेंस। होता क्या है कि जो जल का अपवर्तनांक होता है वह वायु के अपवर्तनांक से अधिक हो जाता है। अगला क्वेश्चन, फिलंट कांच के लेंस को कार्बन डाइसल्फाइड में डुबोने पर लेंस किसकी भांति व्यवहार करेगा, तो वह लेंस कांच की प्लेट की भांति व्यवहार करेगा। एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जाता है कि फिलंट कांच की फोकस दूरी कितनी होती है, तो फिलंट कांच की फोकस दूरी अनंत होती है और फिलंट कांच की क्षमता भी पूछी जाती है, तो फिलंट कांच की क्षमता 0 होती है। अगला क्वेश्चन, किस परिस्थिति में कोई लेंस किसी पारदर्शक द्रव में डुबो देने पर दिखाई नहीं पड़ेगा। जब लेंस का अपवर्तनांक और वायु और जल का अपवर्तनांक जब दोनों बराबर होगा, उस स्थिति में हमें लेंस दिखाई नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, किस लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा, आभासी तथा छोटा बनता है, तो अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा, आभासी और छोटा